हेलो फ्रेंड्स, जय हनुमान, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आपको हनुमान चालीसा सभी लोग सॉरी क्या कहते हैं वो सुंदरकांड सब पाठ है जो वो सभी लोग पढ़ते हैं, पर उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। हम लोग बड़े बड़े समझ भी लेते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो नहीं समझ पाते कि क्या लिखा है इसमें। तो वही आज हम आपको हिंदी में सुना रहे हैं, लिखा हुआ भी दिखा रहे हैं। सुनिए आप ध्यान से, तो आपके समझ में आएगा। सीता की खोज में निकले हनुमान ने लंका तक समुद्र पार करने की कठिन यात्रा शुरू की। 100 योजन यानी कि 400 कोस विस्तार वाले समुद्र को एक ही छलांग में लांघने की उनकी अद्भुत क्षमता उनकी असाधारण शक्ति और दिव्य आशीर्वाद को दर्शाती है। रास्ते में उनकी भेंट नागों की माता सुरसा से हुई, जिसने उनकी शक्ति और बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली। इसके बाद उन्होंने लंका की रक्षिका जो लंकिनी का सामना किया और उसे पराजित करके लंका नगरी में प्रवेश किया। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान ने सीता की खोज शुरू की। उन्होंने रावण के विशाल महल और पूरी लंका नगरी का कोना कोना छान मारा। अंततः उन्होंने सीता को अशोक वाटिका में पाया, जहाँ पे वे राक्षसों से घिरी हुई थीं और रावण उन्हें धमका रहा था। सीता का पता चलना राम के लिए आशा की किरण थी और यह मिशन का एक महत्वपूर्ण क्षण था। हनुमान ने सावधानी से सीता से संपर्क किया और उन्हें राम की अंगूठी दिखाकर अपनी पहचान बताई। उन्होंने सीता को राम का संदेश सुनाया, जिसमें उन्हें आश्वस्त किया गया था कि राम उन्हें बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और शीघ्र ही लंका आकर रावण का वध करेंगे। हनुमान ने सीता से कुछ समय तक वार्तालाप भी किया और उन्हें राम के गुणों और पराक्रम के बारे में बताया। रावण के सैनिकों द्वारा हनुमान को पकड़ लिया गया। पकड़ तब लिया गया था जब वो उनको भूख लगी थी, फिर वो बगिया में खाने गए। वो पूरा युद्ध वो सब उस नहीं हम बता रहे, आपको संक्षेप में बता रहे कि वहाँ क्या क्या हुआ था। तब रावण के सैनिकों ने इनको पकड़ लिया था। वो भी जब मेघनाद आया था उसने ब्रह्मपास, और ब्रह्मा जी का वो हथियार था, तो उसको हनुमान जी उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहते थे, इसलिए ब्रह्मपास में बंध गए थे। नहीं तो पहले तो वो सबको मार देते, ब्रह्मपास में भी नहीं बनते, लेकिन वो ब्रह्मा जी का अपमान नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसमें बंध गए। तो आगे क्या हुआ, रावण के आदेश पर उनकी पूंछ में और फिर ये कहा गया कि मार दो इसको। तो फिर विभीषण ने ये कहा कि मारो नहीं, ये उनका दूत है, मारना सही भी नहीं है। तभी सबने कहा कि बंदर की जो होती है मोह, उसका जो प्यार होता है उसका पूंछ से ज्यादा होता है। तो उन रावण के आदेश पर उसकी पूंछ में तेल डुबा हुआ कपड़ा बांधकर आग लगा दी गई। हनुमान जी ने अपना शरीर इतना बड़ा किया, इतनी पूंछ की, कि पूरे गांव का लंका का पूरा तेल और पूरे कपड़े लपेट लपेट के हनुमान जी की पूंछ जला दी गई। हनुमान ने अपनी जलती हुई पूंछ का उपयोग करके पूरी लंका नगरी में आग लगा दी। फिर वो छोटे से हो गए और लंका के ऊपर कूदते कूदते, जिससे भारी विनाश हुआ। लंका दहन की शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन था और रावण और उसके राक्षसों के लिए कठोर चेतावनी भी थी। हनुमान समुद्र पार करके फिर गए अपनी वहां समुद्र में अपनी पूंछ बुझाई, फिर माता रानी सीता उनके सीता माता के पास गए। उनसे कहा कि हम वापस जा रहे हैं, हमें कोई निशानी दे दो। तब उन्होंने अपना चूड़ामणि उनको दे दिया था और फिर हनुमान जी समुद्र पार करके वापस किष्किंधा लौटे। उन्होंने राम से मिलकर सीता का बहुमूल्य समाचार सुनाया और उन्हें सीता की वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तार से बताया और उनकी जो चूड़ामणि थी वो भी दे दी। हनुमान की सफल वापसी और सीता की खबर सुनकर राम का सीता को वापस लाने का संकल्प और भी मजबूत हो गया। सुंदरकांड रामचरितमानस के 7 कांडों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें इसमें हनुमान जी की वीरता और सफलता की गाथा है। सुंदरकांड का पाठ जीवन की बाधाओं को दूर करने और ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए विशेष फलदायी होता है। इसका पाठ संध्या काल में करना बेहतर होता है और हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए। संध्या काल में इसलिए करना बेहतर होता है कि सुबह वाला जो काल होता है उसमें हनुमान जी राम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो वो किसी की सेवा नहीं लेते हैं। 12 बजे तक वो राम भगवान की सेवा में रहते हैं, इसलिए सायंकालीन पूजा करनी चाहिए। और अगर पूरा विस्तृत है तो हमारा इसमें पड़ा है, आपको हनुमान सुंदरकांड का पाठ हम करते हैं तो लाइव भी दिखाते हैं आपको, लेकिन ये हमने शॉर्ट में अर्थ बता दिया, जिससे कि हम अपने बच्चों को सुनाएंगे पढ़ाएंगे तो उनमें एक जिज्ञासा जागेगी कि हाँ हम भी पढ़े, हनुमान जी ने कैसे ये किया कैसे ये किया, तो वो भी आपके बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय हनुमान, जय श्री राम।